नमस्कार दोस्तों। आज सूजस का अखबार है, उसकी खबर अपन करने वाले हैं और खबरें वो करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो करें शुरुआत। जो पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। टाइम खराब आपका भी नहीं हो, मेरा भी ना हो, सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। तो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। हाँ जी, आज की खबर क्या है सूजस के अंदर, वो ध्यान से देखना। आज की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया और क्या कहा है वो ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा जूम कर दूं जिससे आपको सारी की सारी बातें याद हो जाए और अच्छी तरीके से दिख भी जाए। तो देखना साहब, अभी 2025 शुरुआत हुआ है और शुरुआत के अंदर ही मोदी जी ने मन की बात बोल दी और ये मन की बात का संस्करण था 118। तो याद रखना, पता नहीं एग्जाम के अंदर कौन सा सवाल बन जाए और कौन सा पूछ ले वो। हाँ जी, तो 2025 के अंदर मोदी जी का 118 संस्करण था शुरुआत के अंदर, ठीक है। हाँ जी, और देखना साहब मोदी जी ने क्या बोला और क्या कहा। मैं थोड़ा जूम कर दूं जिससे आपको थोड़ा याद हो जाए। हाँ जी, देखना साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। बेंगलुरु के स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पौधे उगाने और उन्हें जीवित रखने के प्रयास भी कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास, कौन सी आईआईटी मद्रास का स्पेक्ट्रम ये एक्सटेम केंद्र अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई तकनीक पर काम कर रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में असम के नोवा गांव, ये पॉइंट याद रखना, असम के नोवा गांव में किसानों द्वारा हाथियों को भूख मिटाने के अभिनव प्रयास एवं 2 नए टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, रातापानी जो मध्य प्रदेश के अंदर है, इनका जिक्र किया है। यानी 2 टाइगर रिजर्व हैं जिनका जिक्र किया है। एक है गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, एक है रातापानी जो मध्य प्रदेश के अंदर है। इन दोनों टाइगर रिजर्व का मोदी जी ने जिक्र किया है मन की बात के अंदर। हाँ जी, साथ ही मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का स्मरण किया है। यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी 12 जनवरी को। कब थी? 12 जनवरी को। इसकी जयंती पे, यानी इनकी जयंती पे अपन युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। तो ये बातें हैं, याद रखना, ध्यान से सुनना भी और ध्यान से देखना आगे क्या है खबर। तो देखना साहब, अपने जापाना घूमने गए बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, वो देखो। हाँ जी, तो देखना साहब, बेंगलुरु में सुवर्णा संबर्मा और 11वां राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन जो कर्नाटक के अंदर हो रहा है, वहाँ अपने जापाना गए हुए हैं। हाँ जी, और उन्होंने क्या कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमें विकास के साथ विरासत का संरक्षण करने की प्रेरणा दी है, ऐसे अपने जहापना ने बोला है। हाँ जी, और देखना साहब क्या है नीचे खबर है वो अपन देखते हैं। थोड़ा मैं जूम कर दूं जिससे आपको बातें दिख जाए और याद भी हो जाए। हाँ जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कर्नाटक में बेंगलुरु के सुवर्णा संबर्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इसी दौरान शर्मा जी ने कहा है कि देश और समाज के उत्थान में हर व्यक्ति की भूमिका अहम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें विकास के साथ विरासत का संरक्षण करने की प्रेरणा दी है, ऐसे अपने जहांपना ने बोला है। हाँ जी, मैं थोड़ा और जूम कर दूं जिससे आपको और खबर दिख जाए। हाँ जी, खबर ये है, सूचना क्या सूचना सहायक के 3415 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश, ये खबर है। हाँ जी, जो बातें हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में दे दी जाएगी, लेकिन जो बातें मेन थी वो मैंने आपको बता दी। हाँ जी, आज मन की बात मोदी जी की नहीं है, ये मन की बात मेरी है, ठीक है। हाँ जी, कोई भी टीचर हो, आपको एक काम करना है। कोई भी टीचर हो, मैं ये नहीं बोलता कि मेरी क्लास हो, कोई भी टीचर हो, अगर कोई भी लड़का तैयारी कर रहा है उस तक है ना आप क्लास पहुंचाओ। कोई भी हो, किसी भी टीचर की क्लास हो, आप तैयारी कर रहे हैं, हर स्टूडेंट तक पहुंचाओ जिससे वो अपना लक्ष्य भी हासिल कर सके और वो जॉब लग जाए और उनका परिवार भी एक अच्छे से अपना जीवन गुजार सके। तो प्लीज़ करना ज़रूर ऐसा काम। ऐसे नहीं कि आप ही पढ़ाई कर लो और मतलब दूसरे पे कोई ध्यान नहीं। थोड़ा करो, इससे ही मतलब परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, इससे ही देश सुधरेगा। तो मन की बात में मेरा तो यही है आज का सवाल। और आप बाकी आपकी मर्जी, आप जानो क्या है क्या नहीं। आप शेयर करते हो, मैं ये नहीं बोलता कि मेरी क्लास शेयर करो, किसी भी टीचर की आप शेयर करो। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है किसी टीचर की तो प्लीज़ हर लड़के के पास कम से कम शेयर कर लो, जिससे उनका भी
परिवार का गुजारा हो जाए, उनके परिवार में भी कोई एक जॉब लिख जाए और उनका जीवन गुजारा अच्छे से गुजर सके बुढ़ापे के अंदर। ठीक है ना। अपने माता पिताजी का भी ध्यान रखो और आप अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क भी रहो और मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।